प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे सतत विकास के विषय में। इसमें सतत विकास एक ऐसा विकास करने की प्रक्रिया है जिसमें हम भौतिक संसाधनों को अपने भावी पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें। जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन अंधाधुंध न करें। इस प्रकार से पर्यावरणीय जो अवक्रमण है उसके उपभोग के प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी आती है। कमी किस प्रकार से आती है? जो हमें देखने को मिलती है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जैव विविधता की हानि। सबसे पहले हम आते हैं प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण का मतलब है, सामान्य सा अर्थ है, जब किसी भी जल है, वायु है, मृदा है, इसकी भौतिक व रासायनिक संरचना में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण का है। कोई इस ऐसा परिवर्तन जो इसकी संरचना को और इसके रूप जो प्राकृतिक स्वरूप है उसको बदल दे, तो वह प्रदूषण कहलाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले है जैसे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण हमारा जो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें विभिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 76%, 21% ऑक्सीजन है और 0.34% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ अन्य अक्रिय गैसें हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अक्रिय गैसें जो भी हैं, ये एक निश्चित अनुपात में वायुमंडल में पाई जाती है। मानव विकास की रफ्तार ने कल कारखानों की स्थापना, अंधाधुंध गाड़ियों की रफ्तार से निकलने वाला धुआं इस संरचना को बिगाड़ दिया, जिससे विभिन्न श्वसन संबंधी बीमारियां व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं। इस नाते धीरे धीरे जो है प्राणियों के लिए संकट खड़े हो गए। साथ ही साथ पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं श्वसन में, पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटान ने इस संतुलन को बिगाड़ के रख दिया। तो जो वायु की संरचना है उसको सही करने के लिए वनों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नगरीकरण और शहरीकरण में जो मनुष्य है वो वनों को काटता चला जा रहा है। इस प्रकार से जो जैव विविधता का धारणीय उपयोग अस्थायी विकास का आधार है। भारत संसार के बृहद जैव विविधता वाले 12 देशों में एक है, लेकिन कुछ दशकों से औद्योगिकीकरण ने पारिस्थितिकी प्रणाली पर दबाव डाला। इसने इसे परिवर्तित ही नहीं किया बल्कि नष्ट कर दिया। जैव विविधता की हानि, अधिवास, कृषि के विस्तार, वेटलैंड को भरने, समृद्ध जैव विविधता वाले स्थलों का मानवीय प्रबंधन तथा औद्योगिक विकास के लिए रूपांतरण, तटीय क्षेत्रों के विनाश तथा अनियंत्रित वाणिज्यिक दोहन से समस्या उत्पन्न हुई। इसके अलावा जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है जैसे कागज़ है, प्लास्टिक कपड़े हैं, धातु है, शीशा है, जैविक पदार्थ आदि जो शहरी क्षेत्रों में परिवारों, व्यावसायिक स्थानों और बाज़ारों में पैदा होते हैं, देश में प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। जो प्राकृतिक अवक्रमण है या दो प्रकार से होता है, वनों का अवक्रमण अथवा वनों की कटाई और भूमि का। जो वनों का अवक्रमण है क्या है? पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को धारणीय बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें बहुत सारी चीज़ें वनों से प्राप्त होती हैं और ये जीवन व धरती के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम पेड़ पौधों के ऊपर बहुत सारे अपने खाने के लिए, अपने वस्त्र के लिए, इमारती लकड़ियों के लिए, ईंधन के लिए हम पूरी तरीके से निर्भर हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जंतुओं का भी अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन इस बात को न समझ करके हम लोगों ने बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, भवन निर्माण के लिए, भोजन की आवश्यकता के लिए जंगल को काट के खेत बनाने में
के कारण यह असंतुलन स्थापित हुआ है। वनों की कटाई के जो मुख्य कारण है क्या क्या है? ईंधन और औद्योगिक कार्यों के लिए, सघन खेती के लिए, नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के लिए, सड़कें तथा औद्योगिक परियोजनाएं बनाने के लिए बड़े पैमानों पर वनों की कटाई की गई। वनों की कटाई से जो दुष्परिणाम है वो क्या है? भूमि और जल स्रोतों का ह्रास। वन जो है वो भूमि के पानी को भाप द्वारा उड़ाते हैं, जिससे वर्षा होती है, वर्षा कराते हैं। इस नाते अब वर्षा कम होने लगी है। साथ ही साथ वन पौधों की जड़ें जो हैं पेड़ों की, वो मिट्टी को बांधे रहती हैं, जिससे भूमि की कटान नहीं होती है। अब ये मिट्टी बहा करके खेतों की ओर सारी जा कर के नदियों में इकट्ठा होती है, जिससे नदियाँ उथली होती जा रही हैं और आए दिन बाढ़ आती है। बाढ़ से जो है फिर वो हमारे खेतों में पानी आता है, बालू आता है, जिससे भूमि बंजर हो रही है। पौधे और जीव जंतुओं पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो जीव जंतु हैं पेड़ों पे आशियाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वन क्षेत्रों के आसपास के जो क्षेत्रों के रहने वालों के जीवन है, क्रियाकलाप है, उससे उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देश के प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास होता है। जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है वो भी नष्ट हो रहा है। इस प्रकार से वन जो है, वनों के ऊपर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था से कहने का मतलब ये है, जो मानव के जीवन यापन का तरीका है वो वनों पे निर्भर है। और अगर संसार के सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए तो मनुष्य जैसी प्राणी का बचा रहना भी असंभव है। क्योंकि हमें प्राणवायु के रूप में जो ऑक्सीजन मिलती है वह पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, और पेड़ पौधे बदले में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं उसको लेते हैं। इस प्रकार से वातावरण में ये जो ऑक्सीजन चक्र है ये चलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र है ये चलता रहता है, और एक संतुलन बना रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम धारणीय विकास करें। आज इतना ही। धन्यवाद।